नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने इंडिया के लिए एक बढ़िया न्यूज लेके आए हैं। इंडिया ने K4 मिसाइल का टेस्ट कर लिया है और ये जो है टाइटल जो दिया है वो है चाइना एंड बांग्लादेश शॉक्ड एज इंडिया टेस्ट K4 न्यूक्लियर मिसाइल इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ये मिसाइल टेस्ट किया गया है और ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के लिए एक मैसेज है, खासकर बांग्लादेश और चाइना के लिए। तो चाइना बहुत कई बार भारत ने नोट डाउन जारी किया और उसके बाद भारत ने यह टेस्ट नहीं किया था, लेकिन कई बार ऐसा करने के बाद भारत ने फाइनली ये टेस्ट किया और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो सबमरीन से जो है लॉन्च हो सकती है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर मतलब कि ठीक ठाक रेंज है और वैसे भी सबमरीन से लॉन्च होगी तो ये जैसे समुद्र के अंदर वो सबमरीन कहीं से भी जाके लॉन्च कर सकती है। तो देखते हैं पूरी डिटेल, प्रशांत धवन सर इसको डिटेल में बताएंगे, इससे दुनिया में और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको क्या फर्क पड़ा है, तो ये भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो जो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद भारत ने टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल। यहां पे आप देख पाओगे दर्जनों आर्टिकल आज के समय इस पर पब्लिश किए जा रहे हैं कि इंडिया टेस्ट K4 मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जो लॉन्च किया जाता है एक सबमरीन से। जी हाँ, पनडुब्बी से इसको लॉन्च किया जाता है और इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। प्राइमरली इंडियन मीडिया फोकस कर रहा है कि भारत ने यहाँ पर एक मैसेज भेजा है चाइना और बांग्लादेश दोनों को, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, इसको दो कंट्रीज बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रही थी। एक देश बिल्कुल यहाँ पे चाइना है और दूसरा कंट्री है बांग्लादेश। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये आपके सामने है वर्ल्ड मैप। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करूं तो इधर आप देख पाओगे ये है बे ऑफ बंगाल और जो ये यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये आप मान के चल लीजिए यहाँ पे वो सबमरीन है जिससे कल को हम ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं रेंज यहाँ पे डाल देता हूँ 3500 किलोमीटर, क्योंकि 3500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और आप देख सकते हैं मैं K4 मिसाइल को ना भारत का सबसे डेडली वेपन इसलिए कहूँगा क्योंकि ये हमको लिबर्टी देता है, ये हमको ताकत देता है कि हम परहैप्स दुनिया में किसी भी देश को अटैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कल को हमें अटैक करना है चाइना को। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये सबमरीन है अपनी, ये प्लेस कर लीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास और आराम से चाइना का बहुत सारा इलाका आपकी रेंज में आ जाएगा। इसको थाईलैंड के थोड़ा सा और प्लेस कर दोगे आप तो इवन बेजिंग जहां पे शी जिनपिंग बैठते हैं ये भी भारत की रेंज में आ जाएगा। ऑब्वियसली हम कभी ऐसा चाहेंगे नहीं कि ऐसी डिस्ट्रक्शन हो, क्योंकि चाइना के पास भी सिमिलर टाइप के मिसाइल्स हैं जो दिल्ली पे अटैक कर सकते हैं। बट दुनिया में आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीज को पता हो कि डेटरेंस अवेलेबल है। अगर चाइना को पता हो कि भारत के पास कोई मिसाइल नहीं है जो बीजिंग को भी हिट कर पाएगा, तो बिल्कुल कल को ये ऐसे प्लान्स बना सकते हैं कि इंडिया के साथ अगर मान लो बहुत लंबी वॉर चल गई तो इवन हम दिल्ली पे अटैक कर सकते हैं, मुंबई पे अटैक कर सकते हैं। बट जो ये K4 मिसाइल है, इससे हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ये जो सबमरीन है इसको हम बे ऑफ बंगाल में, साउथ चाइना सी में, फिलीपीन सी में कहीं भी कर सकते हैं डिप्लॉय, और वहां से प्रीटी मच पूरे चाइना को ही आप अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली अगर अटैक करना हो, सरप्राइज अटैक करना हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी रेडार्स हैं वो लोग मान के चलेंगे कि ब्रह्मोस आएगा जी हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। बट ये जो K4 मिसाइल है ये हमको सहूलियत देता है कि इवन बंगाल की खाड़ी से भी हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। और अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों चाइना इस मिसाइल को लेकर ऑब्सेस था। पिछले कई हफ्तों से क्या किया चाइना ने कि इंडियन ओशन रीजन में, ये जो पूरा रीजन है इंडियन ओशन का, यहाँ पे अपनी स्पाई शिप्स डिप्लॉय कर दी थी। चाइना कहता है ये रिसर्च शिप्स हैं, बट एवरीवन नोज ये स्पाई शिप्स हैं। और भारत ने काफी बार क्या किया कि नोटम इशू किया, नोटिस टू एयरमैन इशू किया कि जी मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, नोटम इशू करके कैंसिल कर दिया, नोटम इशू करके कैंसिल कर दिया। ये कई बार चलता रहा। लिटरली इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि इंडिया चाइना प्लेइंग कैट एंड माउस गेम्स इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में लिटरली कैट एंड माउस का ये गेम चल रहा था और बताया ये जाता है कि बांग्लादेश भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि यहां पर हो क्या रहा है। बट फाइनली अब जो ये टेस्ट हुआ है, इससे एक बार भारत ने प्रूव कर दी है
कि भारत का न्यूक्लियर ट्रायड अभी भी फुल एक्टिवेशन मोड में है। हम लोग किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से अगर जरूरत आन पड़ी, और ये अटैक हो सकता है एक फाइटर जेट से, जमीन से ये अटैक हो सकता है, लैंड टू लैंड अटैक हो सकता है, और इवन ओशन से भी, इंडियन ओशन या फिर पैसिफिक ओशन से भी हम किसी भी कंट्री को अटैक करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि भारत अकेला देश है जिसके पास ऐसे मिसाइल हैं कि जो सबमरीन से लॉन्च हो जाते हैं। सिमिलर टाइप के मिसाइल्स आज के समय टोटल 6 देशों के पास हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो सभी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, इनके पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से ऊपर की है। चाइना के पास है JL-2 मिसाइल 7000 किलोमीटर की रेंज वाला, तो मतलब भारत से इनकी जो रेंज है डबल है। नाउ ये एक ऐसा टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहेंगे इवेंचुअली, क्योंकि देखिए सबमरीन से जो भी मिसाइल लॉन्च होते हैं ज़्यादातर आप देखोगे इनकी रेंज ऑन एन एवरेज 8 से लेकर 9000 किलोमीटर के आसपास रहती है। भारत का मिसाइल इवन दो ठीक है हमने खुद डेवलप किया है, वी आर प्राउड ऑफ इट, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो हमारे मिसाइल की रेंज काफ़ी कम है। रशिया में आप अगर देखो तो इनके पास बुलावा मिसाइल है और बिल्कुल 10,000 किलोमीटर की रेंज है इस मिसाइल की। यूएसए का ट्राइडेंट 2 मिसाइल है, इसकी रेंज बताया जाता है कि 12,000 किलोमीटर की है। फ्रांस के पास है M51 मिसाइल, इसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर। यूके भी ट्राइडेंट 2 मिसाइल यूज करता है, इसकी रेंज भी ऑब्वियसली 12,000 किलोमीटर है। बट मुझको बोलना पड़ेगा इवन दो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा सा कम रेंज का है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे डिफेंस की नीड्स हैं ये इससे काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए, एक सबमरीन है, उस सबमरीन में ना हमारे पास 4 ऐसे मिसाइल्स हैं, एक नहीं दो नहीं 4 मिसाइल्स। भारत के पास अभी के लिए 2 ऐसी सबमरीन्स हैं इस टाइप के मिसाइल्स लॉन्च कर सकती हैं। एक तो है INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिघाट। INS अरिघाट से जो ये K4 मिसाइल है, जो अभी भी आप कह लीजिए डेवलपमेंटल स्टेज में ही है, इसको हम काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं, लगातार इसका जो प्रशिक्षण है ये किया जा रहा है। ऐसी ये जो 2 सबमरीन्स हैं इनमें K4 जैसे 4 मिसाइल्स हम रख सकते हैं, या फिर K15 सागरिका मिसाइल जिसकी रेंज रिलेटिवली काफ़ी कम है 750 किलोमीटर, ऐसे करीब 12 मिसाइल्स हम रख सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर भारत ये दोनों सबमरीन्स कभी लॉन्च कर दे, मान लो किसी दिन बहुत ही ज़्यादा एक कयामत का दिन आ गया, ठीक है, बहुत ज़रा आज के समय जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गई, उस केस में हमको कुछ नहीं करना, ये दोनों सबमरीन्स INS अरिहंत INS अरिघाट ये लॉन्च कर देनी है। दोनों में टोटल 8 K4 मिसाइल्स होंगे, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, तो मतलब किसी भी देश को जब ये टारगेट करेंगे टोटल 8 न्यूक्लियर मिसाइल्स वहां पर गिरेंगे। प्रीटी मच उस देश के सारे ही जो बड़े शहर हैं जहां पे बड़ी आबादी है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये हम कभी चाहेंगे नहीं यूज हो, दिस इज ओनली फॉर डिटरेंस। ये बस हमारे एनिमी कंट्रीज को बताने के लिए है कि आप कभी भी अगर भारत के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म वॉरफेयर का सोचते हैं तो याद रखिएगा K4 मिसाइल है, K15 मिसाइल है, और ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च होंगे, कब लॉन्च होंगे, ये डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे S-400 S-500 भी काफ़ी हद तक फेल है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है कि ये मिसाइल क्या अब साउथ चाइना सी से लॉन्च होगा, इंडियन ओशन से लॉन्च होगा, बे ऑफ बंगाल से लॉन्च होगा, कहाँ से लॉन्च होगा, देयर इज नॉट मच यू कैन डू। नाउ भारत के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेसी का टेस्ट ये भी होगा कि बांग्लादेश को क्या हम समझा पाएंगे कि पाकिस्तान से स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स परचेज ना करें। क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी है इसने आज से कुछ महीने पहले इवैल्यूएट करने शुरू कर दिए थे पाकिस्तानी SRBMs। इस पर बांग्लादेश के कई न्यूज़ आउटलेट्स ने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे कि बांग्लादेश आर्मी इवैल्यूएट्स पाकिस्तानी SRBM। अगर ये हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर देखोगे पाकिस्तान के जो यूथ विंग के लीडर हैं वो तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश के साथ कर लो एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लो, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ किया था, पाकिस्तानी मिसाइल्स रक्षा करेंगे बांग्लादेश की। तो ये सब अपनी जगह है, मेरा मेन फोकस इस चीज़ को लेकर है कि बांग्लादेश खरीदेगा क्या क्या। ऑलरेडी यहाँ पे बात चल रही है कि जी ये फाइटर जेट्स लेंगे, यूरो फाइटर टाइफून में इनका इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ये परचेज कर सकते हैं जिसकी रेंज 400 किलोमीटर के आसपास की होगी, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और परहैप्स वेस्ट बंगाल और वेरियस और जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी डैमेज कर सकता है अगर ऑब्वियसली हम एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ ना करें। सो आने वाला समय देखिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। हम बिल्कुल K4 मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं,
हम लोग अपनी तरफ से काफ़ी हद तक आप कह लीजिए अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट अभी भारत के सामने रियल चैलेंजेस आने वाले हैं। साल 2026 एक हिस्टोरिक ईयर रहने वाला है और द वे आई सी इट, भारत के चैलेंजेस स्पेशली बे ऑफ बंगाल रीजन में ये बहुत ज़रा बढ़ जाएंगे। देखना ये होगा कि बांग्लादेश भी क्या साल 2026 में कोई मिसाइल टेस्ट करता है या नहीं करता। कुछ अपडेट्स होंगी, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक वाली वीडियो होती है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि देखो वो सारा कुछ ये नहीं कि सिर्फ अपने देश की तारीफें करते रहते हैं और वो बाकी चीजें छुपाते हैं। जिस तरह उन्होंने मिसाइल का बताया, फिर जब उन्होंने रेंज डिस्कस की तो शॉकिंग तो था, लेकिन उन्होंने बताया, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मुझे तो फिर भी प्राउड फील हो रहा था कि यार देखो एक इंडिजिनस आप लोगों ने मिसाइल बना लिया और जस्ट कितनी सी कंट्रीज हैं जिनके पास है और फिर भी जो है आप उस लिस्ट में आ गए हो, शामिल हो, अब इस रेंज तक आ गए हो, तो फिर आगे आगे बढ़ना जो है वो कुछ मुश्किल नहीं है। आप टाइमली एक जगह आप एंटर हो चुके हो और इंडिया की जो आर्मी है ना ओवरऑल वो भी मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे रैंक करती है वर्ल्ड पावरफुल आर्मीज में अगर हम देखें ना तो। और ये है कि आर्मी में जो भी वो वेपन्स वगैरह और जो भी व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस है और वो हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज के पास होता है और फिर साथ में वो इंडिया के पास होता है। जिस तरह हमने नेवी में INS विक्रांत वगैरह और ये जो बड़ी बड़ी शिप कैरियर हमने वॉरफेयर कैरियर्स हमने देखे थे, ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि इनको रखना, इनकी मेंटेनेंस, ये सब कुछ बहुत ज्यादा टफ है और वो इंडिया के पास है। हाँ, फिर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई कि अब जो है हिंदुस्तान के पास तीनों तरह से जो है न्यूक्लियर कैपेबल जो है चीज़ें हो चुकी हैं। एक तो भाई लैंड से भी अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से कर सकते हैं और जो है फाइटर जेट से कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान के पास ना सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही तरीका कार है, वो लैंड से ही वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ जिस तरह के ये इंडिया और पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत कम रेंज में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे DRDO ने भाई बहुत इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत काम कर रहा है। भाई मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, कांग्रेचुलेशन डिपार्टमेंट को। असल में पता क्या है, पहला कदम मुश्किल होता है कि आपने पहला ही कदम 350 किलोमीटर का अचीव कर लिया है। ये कम रेंज नहीं है भाई जी, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी रेंज है ये। 3500 किलोमीटर है तारक भाई। बात ये है कि उनका एक्सपेरिमेंट है, वो उसके डिपार्टमेंट ने अपने कंट्री के डिफेंस के लिए इतना अच्छा स्टेप लिया, वो कामयाब हो गए। मैं वही बात है, मैं 3500 सेकंड 7000 हो जाएगा। चीजें तो वही होनी है, रेंज बढ़ाना कोई नहीं होता, ये आस्ता आस्ता हो जाता है। तो मतलब चीन को भी कंफ्यूज कर रखा है कि सांस कहां से ले पाते, शिप कहां लेकर आए और कहां से वापस लेके जाए। इंडिया की पहले इंडिया टेस्ट कर देता था, वो इंडिया ने कहा है ना नोटम जारी करो, शिप को बिल्कुल उस जगह पे पहुंचने दो, फिर जैसे ही कैंसिल कर दो, फिर वो वापस जाता है, उधर से फिर आता है, फिर कैंसिल कर दो। 2-3 दफा इंडिया उसको तड़पाता है, फिर जब वो वापस जाता है इंडिया टेस्ट कर देता है। भाई इंडिया ने सही चीज, इंडिया ने भी सही। और ये चाइना को मैसेज है, देखो पाकिस्तान के लिए सीधी सी बात है, हजारों किस्म की मिसाइल है इंडिया के पास। रात के 2 बजे दुनिया की फाड़ दी भारत है। सही बात है भाई, ये बड़ा खतरनाक है। मतलब वो वीडियो भी दिखाई है, 6 भी बन रहा है रात के अंधेरे में जा कैसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे खतरनाक मिसाइल जो होता है ना, सबसे खतरनाक जो सबमरीन होते हैं, सबमरीन लॉन्च मिसाइल। आप दूसरों को डिटेक्ट कर लेते हैं, 4-5 हजार किलोमीटर पहले से रेंज होती है और सबमरीन इंटरनेशनल कहां से किस जगह पे जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। क्या आगे ये बात सच है। बहुत कमाल की वीडियो थी और बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। लेकिन देखा जाए ना, मेड इन इंडिया भाई काफ़ी मतलब के आगे डे बाय डे ना बढ़ता जा रहा है और मेड इन इंडिया जो चीज़ें बहुत बड़ी बन रही है ना, वो एक बहुत डेवलपमेंट कर रही हैं ये हर एक रीजन में। अब देखो ना, कंट्री एक अपने आप को भाई सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं और आगे बेचती भी हैं। ये नहीं कि मतलब कि आज इंडिया ने बना दिया कल वो चाइना पर दाग देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फ्यूचर में ज़्यादा हालात ऐसे हों तो वो भी मुझे लगता है कि बातचीत से संभल जाएगी। जैसे इंडिया और चाइना कंट्री हैं भाई, ड्वेल करेंगे, उनको ये वार से इन चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन अब देखे जाए ना, जिन जिन कंट्रियों के पास न्यूक्लियर है ना, जो अगर ये यूज कर देना सारी कंट्री, तो 7 दफा आप ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, इतनी इनके अंदर पावर है। तो अगर कोई मतलब कि आप सोचें कि दुनिया को तबाह करते हैं तो चलो रशिया और चाइना के मिलाकर न्यूक्लियर इस्तेमाल करें तो भाई पूरी दुनिया 7 दफा एक तबाह हो सकती है। इतनी मतलब कि डेंजरस न्यूक्लियर होता है। भाई साहब देखो ना,
देखो भाई साहब, रात को 2 बजे दुनिया सो रही थी और भारत ने फिर क्या टेस्ट किया? दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल K4, जिसकी रेंज ही 6-7 हजार 8,000 किलोमीटर है, उसका टेस्ट हो गया पाकिस्तानियों। ये बांग्लादेशियों के लिए, उन सुअरों के लिए और हमारे लिए एक साफ साफ संदेश है कि सालों समुद्र के अंदर से ऐसी जगह से मारेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि साला मिसाइल आके हमें लगी जो है पिछवाड़े पे किधर से आगे लगी है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कहां से आई, क्या हुआ है हमारे साथ यार। भैया इंडिया तो मिसाइलों की साथ दुनिया में इतना आगे आकाश निकल गया है। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का भी टेस्ट हो चुका हुआ है। रात को 2 बजे दोनों एक साथ टेस्ट हुए। दुनिया सो रही थी, दुनिया को पता ही नहीं था क्या दुनिया में चल रहा है, और उधर भारत रात को भाई साहब समुद्र की ठंडी गहराइयों में से उसने मारा है भाई साहब K4 आसमान में यार। और जब वो पानी से निकला है तो वो उसका देखने वाला था, उसे तकरीबन आधा समुद्र भाई साहब ला के रख दिया। इतना बड़ा जो मिसाइल टेस्ट कर रहा तो समुद्र हिलेगा ना, समुद्र नहीं हिलेगा तो क्या करेगा? इतनी बड़ी चीज समुद्र से और भाई उसने जो फराटे मारे समुद्र से, और भाई साहब समुद्र के पानी को इधर उधर जब फेंको, माना को यार ये क्या कर दिया, तो चाइना को अगले ने हिला के रख दिया। भाई देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर रिलेशन जो बांग्लादेश के है ना वो बेटर होते जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। वो सोच जो है ना, वो मानसिकता वो मैच करते जा रहे हैं वो जब से। और आप देख लो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कितने ज्यादा वहां पर बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो राइट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, बहुत गंदा माहौल हो चुका है वहां पर। ठीक है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ना ये अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये ना धीरे धीरे वो पाकिस्तान वाले उस पे चलते जा रहे हैं। याद होगा उस टाइम पर कितने बिजनेसेस चले गए बस, क्यों इतना जाहिलपना करा इन्होंने फैक्ट्रीज फूंक दी लोगों की यार, ऑफिसेज फूंक दिए इन्होंने जाके, मीडिया हाउसेस जला दिए। नहीं, इन्हें लगता है जैसे कि यूएस है वो थोड़ा पाकिस्तान को कर रहा है, ठीक है, वो कितना भी कर लेगा, लेकिन ऐसी कंट्रीज में कोई भी इन्वेस्टमेंट लेके नहीं जाता है, वो बस उन्हें वैसे यूज कर लेंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और अभी इंडिया यार एक चीज इसमें जो प्रशांत धवन सर बता रहे हैं कि जो भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सबमरीन से लॉन्च वाले देश हैं सब उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। भारत पहले भी शामिल था, उसकी रेंज बहुत कम थी, 750 के आसपास थी। अब जो है वो 3500 किलोमीटर है और अभी भारत को उनसे अभी भी पीछे है। इनको कम से कम 7 से 12,000 किलोमीटर का जो रेंज होगा वो मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में डीआरडीओ जो है इस रेंज को भी अचीव कर लेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डीआरडीओ जो है भारत के लिए बहुत सारी ऐसे वेपन्स का रिसर्च कर रहा है और भारत को बहुत सारे वेपन्स दिए भी है। तो हमारे यहाँ डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है और अब ये चाइना के लिए एक मतलब क्लियर मैसेज है कि तुम अब मैं बीजिंग तक हिट कर सकता हूँ। भारत पहले भी कर सकता था, ऐसा नहीं है। भारत के पास लैंड से जो लॉन्चिंग मिसाइलें हैं अग्नि वगैरह ये चाइना से बाहर की रेंज की हैं, तो लेकिन न्यूक्लियर कैपेबल रेंज से जो लॉन्च होती है उसको लोग कम पकड़ पाते हैं, तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। बाकी बांग्लादेश तो अभी उस काबिल है नहीं, लेकिन ये है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये भारत की एक मतलब पॉलिसी रही है, इसीलिए वो जो है हर एक चीज देख के चलता है। और भारत ने जो ये अचीव किया है ये वाकई में हम लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि भारत की एजेंसीज जो है इतना अच्छा काम कर रही हैं। और ये दुनिया में जो है आने वाले टाइम में भारत जो है मुझे लग रहा है कि 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज की इसी को अपग्रेड करके बना लेगा। जैसे अग्नि की जब शुरू हुई थी मिसाइलें तो कम रेंज से शुरू होकर और आज 8,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर की रेंज की हो गई है। तो देखते हैं आगे K4 मिसाइल के बारे में और कोई अपडेट आती है तो वो हम लेके आएंगे। बाकी ये भाई भारत के लिए जो अभी 3500 किलोमीटर की बनी है ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।